हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा परिवार टॉपर चॉइस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है। क्रिया में एक आता है आपका सकर्मक क्रिया और एक आता है अकर्मक क्रिया, और यही विद्यार्थियों को उलझा करके रख देता है। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी उनको समझ में नहीं आता है कि ये सकर्मक क्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे, अकर्मक क्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो मैं राजेश कुमार आर्या इस वीडियो में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के हम आ गए हैं। तो वेलकम है आप सभी का। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रिया। तो क्रिया के अगर हम लोग कर्म के आधार पर, क्रिया को अगर हम लोग कर्म के आधार पर भेद देखें या फिर रचना के आधार पर भी हम कह सकते हैं, तो कर्म के आधार पर आपके दो भेद होते हैं। एक होता है आपका सकर्मक, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। अब यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है। यदि आप लोग अच्छे तरीके से ये समझ जाएंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्म लगा हुआ है और यहाँ पर भी कर्म लगा हुआ है। तो कर्म तो आप समझ रहे हैं कि कर्म क्या है। अब कर्म से पहले एक उपसर्ग भी लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है स और इसमें लगा हुआ है अ। अब स का मतलब आप लोग देखेंगे तो स का मतलब हो जाएगा साथ में और अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, अ का मतलब हो जाएगा आपका नहीं। अब ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में है ना, जिस क्रिया के साथ कर्म है, जिस क्रिया के साथ में, यहां पर साथ का मतलब क्या है, क्रिया के साथ में अगर कर्म है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर क्रिया के साथ में कर्म नहीं है तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब उतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना है आपको कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पढ़ करके कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा उलझन होती है समझने में भी। डायरेक्ट याद करो, अगर देखो उसमें क्रिया के साथ में अगर कर्म है तो फिर सकर्मक है, क्रिया के साथ में अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक है। उदाहरण के साथ में अगर हम देखें तो यहां पर आपका एक उदाहरण लेते हैं कि राधा सब्जी बनाती है। ठीक है, राधा सब्जी बनाती है, राधा सब्जी बनाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राधा बना रही है। राधा क्या है, यहां पर आप लोग कहिएगा कि राधा जो है कर्ता है ना। राधा क्या है भाई साहब, राधा यहां पर कर्ता हो जाएगी, है ना। और बनाना यहां पर जो है क्या है, क्रिया है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि क्रिया के साथ में कर्म भी आ रहा है। राधा बनाती है, क्या बनाती है भाई साहब, तो आप लोग कहिएगा कि सब्जी बनाती है। अब सब्जी ही हमारा क्या है, कर्म है। अब यहां पर आपको दिख गया कि क्रिया के साथ में कर्म है, तो बस हम लोग इसे कह देंगे कि सकर्मक क्रिया है। ठीक है, हम लोग क्या कह देंगे, सकर्मक क्रिया है। वहीं पे अगर हम लोग देखें, यहां पर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां पर हम ध्यान देते हैं, बच्चा रोता है। ठीक है, हमने क्या कहा भाई साहब, बच्चा रोता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों वाक्यों को आप लोग ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। यहां पर हमने लिखा है बच्चा रोता है। अब बच्चा जो है रोने का काम कर रहा है तो इसे हम लोग कर्ता कह देंगे, है ना। अब रोना क्या है भाई साहब, ये क्रिया है। अब आपसे पूछें हम कि बच्चा क्या रो रहा है, क्या रो रहा है, यहाँ पर कर्म तो कोई है ही नहीं कि बच्चा क्या रो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म था तो कर्म साथ में था तो सकर्मक कह दिए। यहाँ पे कर्म साथ में नहीं है तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे इसे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आप लोग कहिएगा कि सर ये तो इतना सिंपल है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं आपके कि आप उलझन में पड़ जाते हैं कि भैया आप क्या करें हम। अब यहाँ पे हम कैसे पहचाने अकर्मक है कि सकर्मक है। फिलहाल आपका अगर ऐसे सिंपल से वाक्य आते हैं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, है ना। एक आपको पहचान मैं बता देता हूं, आप ट्रिक इसे लिख सकते हैं। आपको पहचान करने का एक ही तरीका है, आपको क्रिया के पास जाना है। ठीक है, और आपको क्रिया से क्या करना है, प्रश्न करना है। क्रिया से आपको प्रश्न करना है, क्रिया से आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। और यह प्रश्न हमारा क्या रहेगा भाई साहब, है ना। तो प्रश्न यही रहेगा क्या। ठीक है, क्या या किसको,
है ना, क्या या फिर किसको। अगर ये क्वेश्चन अप्लाई कर देते हो, है ना, किसी भी वाक्य में ये फॉर्मूला, ये ट्रिक अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि कौन अकर्मक क्रिया है, कौन सकर्मक क्रिया है। आइए हमने यहाँ पे उदाहरण जो दिया है यहीं पे अप्लाई करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर जैसे राधा सब्जी बनाती है तो बनाना क्रिया है। अब क्रिया के पास हम जाएं और यहाँ पे हम पूछें क्या, हम पूछ रहे हैं क्या बनाती है, ठीक है, राधा क्या बनाती है, तो हमें जवाब मिल जाएगा। हमें क्या जवाब मिल जाएगा कि सब्जी बनाती है, राधा जो है सब्जी बनाती है। तो जवाब मिला ना, है ना। तो जैसे ही जवाब मिलता है ना, अब यहां पर एक चीज और नोट डाउन कीजिएगा कि अगर जवाब जो है, जवाब अगर हमें मिल जाता है तो वह हो जाएगा सकर्मक, है ना, सकर्मक। अगर जवाब मिल जाता है तब हमारा हो जाएगा सकर्मक। अगर जवाब नहीं मिलता है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो सिंपल सी बात है, हमारा जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहां पर। देखिए बच्चा रोता है, चुपके से हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, क्रिया के पास जाएंगे और पूछेंगे बच्चा क्या रोता है, ठीक है, बच्चा क्या रोता है। अब यहाँ पे तो जवाब ही नहीं मिल रहा है कि बच्चा क्या रोता है, नहीं जवाब मिल रहा है ना। तो जब नहीं जवाब मिल रहा है तो फिर हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग कहेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। इतना तक आप लोग पहचान गए, ठीक है। अब यही सिंपल सी बात है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि उनके पास एक वाक्य आ जाता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, असली जाल तो यहां पे है, असली जाल तो यहां पे है, आप लोग यहीं पे फंसिएगा। देखिए अब यहां पर हम कहें पक्षी उड़ते हैं, है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें कर्ता की, पक्षी क्या है, संज्ञा भी है और कर्ता भी है ना। तो कर्ता है, हम यहां पर लिखते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं उड़ना जो है क्रिया है ना, उड़ना क्या है, क्रिया है। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम क्रिया से पूछेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग के दिमाग में सीधी सी बात आ रही है कि पक्षी उड़ते हैं, तो आप लोग कहिएगा कहाँ उड़ते हैं, है ना, कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। तो हमने क्या प्रश्न बताया आपको, हमने आपको प्रश्न बताया क्या और किसको, है ना। ये प्रश्न करना है ना आपको, क्या या किसको, कहाँ वाला प्रश्न नहीं करना है। आप यहाँ पे पूछिएगा पक्षी उड़ते हैं तो क्या उड़ते हैं, इसका जवाब नहीं मिलेगा। पक्षी किसको उड़ते हैं, इसका जवाब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यह हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका हम देखें तो इसको तो हमने पहचान लिया कि ये करता है और ये हमारी क्रिया है। अगर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर में जो कारक चिन्ह लगा है तो ये क्या है भाई साहब, अधिकरण है ना, अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ये आकाश क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ना कि आपका कर्म हुआ। तो कर्म को पहचानने का सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि आप जा करके पहले सवाल कीजिए क्रिया के पास कि क्या या फिर किसको। जैसे यहाँ पे आप लोग सवाल किए कि राधा सब्जी बनाती है, तो राधा किसको बनाती है ना, सब्जी को बनाती है। राधा क्या बनाती है, राधा सब्जी बनाती है। आपका सिंपल सा जवाब मिल रहा है। तो जहां पे जवाब मिल जाए वह सकर्मक क्रिया है, जहां पे आपका जवाब नहीं मिल रहा है वह सिंपल सी बात है कि वह अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के, मान लीजिए जब आप बड़े बड़े एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर वाक्य ना दे करके, वाक्य ना दे करके आपका जो है शब्द दिया रहता है। जैसे मान लीजिए पढ़ना, है ना, पढ़ना, लिखना, है ना, पढ़ना, लिखना, है ना। अब यहां पर हम लिख देते हैं सोना, है ना, सोना, रोना, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे शब्द आपके परेशान करेंगे। अब यहां पर कर्ता तो है नहीं, कर्ता नहीं है, सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया हमें दिखाई दे रही है। अब इस क्रिया में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहां पर भी आपको सवाल ही पूछना है, यहां पर भी आपको सवाल ही पूछना है। जैसे पढ़ना के पास अगर हम सवाल पूछें कि क्या पढ़ना, तो पढ़ना का बहुत सारा आंसर मिल सकता है, किताब पढ़ना, है ना, लेटर पढ़ना, पत्र पढ़ना, है ना, पेपर पढ़ना, कुछ भी पढ़ना। तो पढ़ना का आंसर मिल सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिखना, तो लिखना क्रिया है, इससे हम लोग सवाल करें क्या लिखना,
तो पत्र लिखना, किताब लिखना, गाने लिखना, नाम लिखना, बहुत सारा आंसर आ रहा है। तो इसका भी आंसर मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम कहें क्या सोना, इसका आंसर नहीं मिलेगा। किसको सोना, इसका भी आंसर नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कर्मक क्रिया हो जाएगा। अब रोना है, क्या रोना, क्या सोना, क्या रोना, किसको रोना, है ना। तो इसका जवाब नहीं मिल पाएगा ना। तो ये हमारा जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके सामने कोई शब्द भी आता है क्रिया का, तो आप लोग अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा कर्मक क्रिया का शब्द है और कौन अकर्मक क्रिया का शब्द है। उम्मीद करते हैं कि ये सकर्मक और अकर्मक वाली जो उलझन है आपकी दूर हो गई होगी और आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहें अपने परिवार टॉपर चॉइस के साथ और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।